This is just for education purpose. Please take investment that is financial advisor देते हैं उसके साथ जो पैसे करिए इन्वेस्टमेंट को छोड़िए। 5 से 5 ऐसे सेवा ऑप्शन के थ्रू आप एक रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। ये 2024 और ऑनवर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ऐसे 5 बेहतरीन सेफर ऑप्शन जिनके थ्रू आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, वो भी सेफेस्ट पॉसिबल वे। नंबर 1, हमारे माता पिता का प्यार यानी कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है आइए समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप एक लमसम अमाउंट आप अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करती है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कि इतने टाइम के बाद ये एफडी हमारी मैच्योर हो जाएगी और हम इसको तोड़कर पैसे वापस ले लेंगे। यहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आपको यहाँ पर 4 से 5% रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन भारत के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि पैसे की घटती कीमत की बात करूँ तो वो आपको 7% देखने के लिए मिलती है। यानी कि मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो भी आप 7 में से 5 को हटाएंगे तो 2% का लॉस आपको अपने पैसे के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ एफडी के अंदर आपको अपने पैसे के ऊपर टैक्स भी पे करना होता है। तो ये उतना ज़्यादा पैसे आपको नहीं रिटर्न करेगा, लेकिन आप एफडी को यूज़ कर सकते हैं यदि आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं एज अ इमरजेंसी फंड कि फ्यूचर में मैं इस पैसे को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इमरजेंसी फंड के तरीके से आप एफडी के अंदर जा सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इमरजेंसी के तौर पर आपको यह पैसा काम में आ रहा हो। नंबर 2, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको एक बिग चंक ऑफ मनी की जरूरत होती है। साथ ही साथ अच्छे कनेक्शंस आपके पास होने चाहिए और साथ ही साथ आप रियल एस्टेट के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से डिस्प्यूटेड तो नहीं है, यानी कि लड़ाई झगड़े की बात तो नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करके प्रॉपर्टी परचेज करनी है। तो यहाँ पर आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग बनवाते हो, उस बिल्डिंग को रेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 से 3% टोटल अमाउंट का रेंट देखने के लिए मिल जाता है मंथली बेसिस। उसके साथ साथ आपको अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको 5 से 7% का जो है एप्रिसिएशन देखने के लिए मिल जाता है अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर। और साथ ही साथ यदि आपकी नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो भी आपको 3 से 4% का एप्रिसिएशन देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर आप पैसा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। 2 से 3% आपको मंथली रिटर्न मिल जाता है रेंट के थ्रू, बाकी आप एप्रिसिएशन के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको जरूरत होती है एक अच्छे खासे चंक ऑफ मनी की, यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी आपके पास होना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास आप लोगों के लिए, दैट इज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होते हैं आइए समझते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको म्यूचुअल फंड की तरह देखने के लिए मिल जाते हैं एक तरीके से। यहाँ पर आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर लार्ज जो ऑडियंस होती है उससे पैसे को कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उसके थ्रू जो रिटर्न आता है वो आप सभी में बांट दिया जाता है, यानी कि आप कम पैसे के साथ साथ अपनी इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 15 से 20% का रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है कई बार, क्योंकि स्टॉक्स के रिटर्न 12 से 14% एवरेज है, उससे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है हमें। तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, एक और रिलेटिव सेफर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपसे पैसे को कोई कंपनी लेती है अपने बॉन्ड्स निकालने के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डेल कंपनी अपने लिए पैसे को जोड़ना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि वो अपने जो लोन्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर दे। तो वो बॉन्ड्स लेकर आती है मार्केट के अंदर कि हमें 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो क्या करेगी वो, उन्होंने बॉन्ड्स निकाला कि हम 1000 लोगों से या फिर 10,000 लोगों से ये 100 करोड़ रुपए कलेक्ट कर रहे होंगे और इतने अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये फिक्स्ड रिटर्न यानी कि 6 महीने के बाद आपको 10% रिटर्न 12% रिटर्न बॉन्ड्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसमें आपसे पैसे लेती है, जैसे कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए 6 महीने के लिए और आपको इंटरेस्ट दे देंगे 10 से 12% का। तो इस तरीके से आप बॉन्ड्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज इस तरीके को यूज़ करती हैं, आपको बॉन्ड्स से थ्रू पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ये भी एक बहुत ही सेफर ऑप्शन है पैसे को इन्वेस्ट करने का, तो आप बॉन्ड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं नंबर 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, दैट इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। दैट इज अज्यूम कि मेरे पास एक मिल्टन की वाटर बोतल है। मिल्टन चाहता है कि मैं ये वाटर बोतल जो है आउटसोर्स कर लूँ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो मिल्टन ने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि मुझे 1000 इस तरीके की बोतल आप दे दीजिए, और ऑर्डर पास कर दिया उस मैन्युफैक्चरर को। और उन्होंने बोला कि आपका जो पैसा इसको बनाने में लगेगा वो हम आपको ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दे रहे होंगे। तो कंपनी क्या करती है, जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्या करेगा, उस इनवॉइस को लेकर मार्केट के अंदर आएगा और आप सभी से लोन के रूप में उस पैसे को ले रहा होगा। इनवॉइस डिस्काउंटिंग इसी को हम बोलते हैं कि मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप सभी लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल हमें इन्वेस्ट कर लीजिए। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 100 करोड़ रुपए एक ग्रुप के अंदर अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में जब ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है और मिल्टन ने उस कंपनी को पैसे दे दिए, तो उसके बाद वो कंपनी आपको इंटरेस्ट के साथ साथ वो पैसे वापस कर देती है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी पर भरोसा करते हैं उसी के अंदर पैसे डालिए, रिसर्च करिए अच्छे से सारी चीज़ों की, उसी के बाद अपने पैसे को डालिए, क्योंकि पैसे की अहमियत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पैसे कमाने एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है एक तरीके से, तो उसको ऐसे इजीली नहीं गंवाना होता है, हमें उसको सोच समझ के कहीं पर इन्वेस्ट करिए जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना देखने के लिए मिले।
साथ ही साथ नंबर 5 पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है पैसे को इन्वेस्ट करते टाइम, यानी कि सेफर ऑप्शन पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप अपने ही किसी पीयर को लोकली पैसे दे सकते हैं इंटरेस्ट के साथ में, और साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन भी ले जाकर कर सकते हैं। जैसे कि काफी सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि 12% क्लब एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको देता है पैसे को इन्वेस्ट करने का P2P लेंडिंग के अंदर। तो आप यहाँ पर समझिएगा, अगर आप लोकली किसी को पैसे दे रहे हैं तो प्लीज समझिए कि वो आपके पैसे को वापस कर सकता है या फिर नहीं। आप उससे कोलेटरल भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप P2P लेंडिंग के अंदर पैसे डाल रहे हैं तो आपको अपनी जो अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 5 से 10% ही आपको P2P लेंडिंग के अंदर डालना है। तो ये थे 5 के 5 ऐसे सेफर ऑप्शन जिनके थ्रू आप एक रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं इन द ईयर 2024 और ऑनवर्ड्स। और ऐसी वीडियोस के लिए जो कि हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड लाते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अपस्किल यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। और लेवल अप कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा होगा, प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आप जैसे ग्रोइंग माइंड जुड़े हुए जो कि अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। बाय, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।